हमारी मनाही है। ये बिल यहाँ पर आवश्यक नहीं है, बेवजह लाया जा रहा है और इस बिल को सरकार को वापस लेना चाहिए। दो टूक शब्दों में सभी प्रतिनिधियों ने एक ही बात बार बार दोहराई, अलग अलग प्रकार से। सबका अर्थ एक ही था कि बिल वापस होना चाहिए और ये राजस्थान में इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए। उन्होंने बार बार हमसे ये चर्चा की कि इसकी कमियों के बारे में बताइए, इसकी खामियों के बारे में बताइए, लेकिन नहीं, हमने सबने एक ही चीज दोहराई बार बार कि बिल लौटना चाहिए। और जो आपने सदन में अपनी पॉलिटिकल विल के चलते आपने पास करा लिया है, इस बिल को राजस्थान की जनता पर नहीं थोपा जाना चाहिए। इस बिल के जरिए राजस्थान की जनता को कोई लाभ नहीं होने वाला है, बल्कि यहाँ की चिकित्सा सुविधाएं चरमराने वाली हैं, क्योंकि 70% से अधिक जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो निजी क्षेत्र दे रहा है और आप निजी क्षेत्र की ही गर्दन मरोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वो हम सब चिकित्सक बंधु, क्योंकि हम इस राज्य के नागरिक भी हैं और हमारा भी अधिकार है कि हम अच्छी सुविधाएं सब जगह प्राप्त करें, तो इस बिल के तहत हम पर भी ये लागू होता है कि इससे आप एक क्योस मचाने वाले हैं जनता के बीच में। और आपके जनप्रतिनिधियों ने बड़े ही प्रीमेच्योर तौर पर, अभी ये बिल पास ही हुआ है, अभी इसके कानून नहीं बना है, इसके नियम नहीं बने हैं, उसके पहले ही आपके जनप्रतिनिधियों में बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग समाज में लगाकर गांव गांव गली गली पहुंचा दिए हैं। उससे स्थिति क्या आने वाली है कि इस बिल के चलते प्रत्येक व्यक्ति को ये भ्रम आप पैदा कर रहे हैं, एक चश्मा पहनाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप किसी भी अस्पताल में घुस जाइए, निजी अस्पताल में घुस जाइए, चाहे किसी भी स्तर का हो, आपको मुफ्त इलाज मिलेगा। डॉक्टर आपको मना नहीं कर सकता, क्योंकि स्वास्थ्य का अधिकार आपको दे दिया गया है। ये भ्रम जो समाज को फैलाया जा रहा है, इससे चिकित्सकों और समाज के बीच जो विश्वास की कड़ी जो भी कुछ बची हुई है वो भी तोड़ने की तैयारी है सरकार की। ये मंशा अच्छी नहीं है और हम इसको सहन नहीं करेंगे। इसी का विरोध करने आए हैं और इस बिल को हम स्वीकार कतई नहीं करेंगे। आगे की रणनीति क्या रहेगी, कल का स्टैंड क्या रहेगा आपके आंदोलन का? और सरकार कमियां खामियों को लेकर बात कर रही है, तो आप कमियां खामियां सरकार को क्यों नहीं बताइए? कमियां खामियां उनको पहले बहुत बार बता चुके हैं। उन कमियों खामियों पर रहते हुए वो बिल पास हुआ है। अब हमारी तरफ से सभी ने स्ट्रांगली कहा है कि कमियां खामियां भी आपको बताएंगे। आपके पास बड़े बड़े कानून विशेषज्ञ बैठे हैं, बड़े बड़े ज्ञाता बैठे हैं विषय के, फिर भी हम बताएंगे, लेकिन एक शर्त पर ही बताएंगे कि इस बिल को आप पहले वापस लीजिए, इसको ड्रॉप करिए और इसको यहाँ लागू मत करिए, रोल बैक करिए। उसके बाद हम इस पर जो खामियां हैं वो आपको बताएंगे। इसका मतलब ये है कि उस बिल का प्रारूप दोबारा बने, इसका मतलब अब वो सरकार क्या उसका रूप लेती है, पर हमारी पहली मंशा ये है, पहली इच्छा ये है कि ये बिल वापस होना चाहिए। ये बिल समाज के ऊपर नहीं लागू होना चाहिए, राजस्थान में नहीं लागू होना चाहिए, क्योंकि इसके दुष्प्रभाव अभी से हमको समाज में देखने को मिल रहे हैं और यही दुष्प्रभाव राजस्थान में ही नहीं, पड़ोसी राज्यों में और देश के अन्य राज्यों में भी ये इन्फेक्शन फैलने वाला है। हर एक व्यक्ति को अपनी राजनीतिक कुर्सी प्यारी है, प्रत्येक राजनेता मुख्यमंत्री बनना चाहता है और वो इसके चलते समाज को ये प्रचारित करेंगे कि हमने आपको एक संजीवनी बूटी हिमालय से लाके दी है, जिसके जरिए पूरे प्रदेश का नागरिक सुरक्षित हो गया है। सरकार मुफ्त में इलाज करा रही है और वो हमारे कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं। उस कंधे को कमजोर करके आप बताइए कहां तक उचित है। सरकार ने आपको क्या कहा सर? मुख्य सचिव से आपकी वार्ता हुई, कोई आश्वासन? सरकार ने बार बार हमारे सामने विषय रखा कि इसमें जो कमियां हैं खामियां बताइए, पर हमने हाथ जोड़कर यही उनको स्पष्ट कहा है कि हम कमियां खामियां बताने नहीं आए हैं। हम केवल और केवल एक संदेश आपको देने आए हैं कि नो टू आरटीएच, इस बिल को वापस लीजिए। कल हमारी बहुत बड़ी रैली होने जा रही है, जिसमें 20,000 से अधिक लोग, हमारे परिजन, हमारे मिलने जुलने वाले, हमारे मेडिकल स्टोर वाले, हमारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, मेडिकल फ्रेटर्निटी में जो जो काम कर रहे हैं वो सब इस रैली में भाग लेंगे और ये रैली सरकार को दिखा देगी कि वास्तव में इस बिल का कितना नुकसान समाज के ऊपर। हमारे पास कम से कम 100 समाजों के समर्थन पत्र प्राप्त हुए हैं, जो हम दिनों दिन प्राप्त करते जा रहे हैं और प्रत्येक समाज इसके विरोध में सरकार को अपना ज्ञापन दे रहा है और जनमानस का प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना रोष सरकार को व्यक्त कर रहा है। सर, मेरा एक आखिरी सवाल है। आज तो आपकी मुख्य सचिव से बात हुई है, कल अगर आपकी मुख्यमंत्री से बात होती तो क्या दो टूक शब्द यही कहेंगे कि बिल्कुल यही विषय हम वहां रखकर आए हैं कि कृपा करके अगली बार जब भी वार्ता के लिए बुलाएं
तो जिनको ये शक्ति प्रदत्त है संविधान में कि इस बिल को वापस ले सकते हैं, वही हमको बुलाएं, अन्यथा बार बार वार्ता करने से कोई भी लक्ष्य हमारा हासिल नहीं हो रहा है। सर, इस बारे में क्या बोल रहे हैं जो वार्ता है, वार्ता नहीं आपका मैसेज था, इसका मतलब ये माने इसको वार्ता नहीं मानेंगे, इसका मतलब ये कि अगर आप वार्ता करने नहीं गए, मैसेज देने गए थे तो बिल्कुल मैसेज बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन वार्ता जब दो आदमी बात करते हैं तो वार्ता ही सर, कहलाती है। ये बताइए कि ये जो आप लोगों का आंदोलन चल रहा है 7 दिन से ज्यादा, इसमें प्रदेश भर के मरीज परेशान हो रहे हैं।